हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल AE MCQ जोन में। माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और आज हम फिर हाजिर है IAS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके RCC के। ओके गाइस, जो चैनल को पहली बार देख रहा है वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर भी करे। और जिसने अभी तक इससे पहले के वीडियो नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले के वीडियो को एक बार देख लीजिए। ठीक है, विल स्टार्ट बाय द फर्स्ट क्वेश्चन। If the stirrups spacing is equal to 0.75 times the effective depth of the RC beam, then the shear capacity of the stirrups still is equal to. Okay guys, तो क्या होगा आंसर? You can solve by yourself. I will discuss the answers. ओके गाइज, तो ये शेयर स्टिरअप्स है। पहले शेयर के बारे में आप जान लीजिए कि शेयर अपन वर्टिकली इंक्लाइंड और बेंट अप तीन टाइप से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो शेयर स्टिरअप्स का फॉर्मूला होता है डिज़ाइन शेयर स्ट्रिप्स का, वो ये होता है 0.87 FY ASV इंटू D/SV। ओके गाइज, तो अपन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, SV इजिकल टू जो गिवन है वो 0.75 D गिवन है। ओके गाइज, तो अपन क्या करेंगे, SV की जगह सिंपल ये वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.87 FY ASV D/SV, SV की जगह 0.75 D पुट करेंगे, D से D कट जाएगा, 0.87 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1.16 आएगा। ठीक है, और ये 1.16 अपने को आंसर में गिवन है। ओके गाइज, तो दिस विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the development length in the compression for the 20 mm diameter deformed bar Fe415 embedded in the concrete grade M25 and design bond stress tau BD की वैल्यू गिवन है कितनी 1.40। ओके गाइस, तो यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, LD की वैल्यू कितनी होती है 0.87 FY इंटू 5/4 टाउ BD। अब ये जो फॉर्मूला वैलिड होता है वो प्लेन बार और टेंशन के केस में वैलिड होता है, यू शुड रिमेंबर दिस केस। लेकिन यहाँ से हमसे बात की है कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन में ये जो फॉर्मूला होता है वो ये जो टाउ BD की वैल्यू है वो 25% बढ़ा दी जाती है। लेकिन अपने को ये माइल्ड स्टील के केस में होता है, प्लेन बार की बात कर रहा है, लेकिन अपने को प्लेन बार की बात भी नहीं की हुई है, अपनों से किसकी बात की हुई, HYSD की बात की हुई। तो इसमें जो टाउ BD की वैल्यू होती है वो 60% बढ़ा दी जाती, तो अपने को 25% भी बढ़ाना पड़ेगा, 60% भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो इस टाइप से रहेगा। ये फॉर्मूला सिंपल लगाना है अपने को, लेकिन टेंशन में अप्लाई होता है। 25% 60% बढ़ा दिया जाता है तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टाउ BD के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसका करेंगे, 25% बढ़ाएंगे तो 1.25 का और 60% बढ़ाएंगे तो 1.60 का, तो आंसर आ जाएगा अपना 645। ओके गाइस, आवर आंसर विल बी 645। यू कैन सी दिस। नेक्स्ट, लैप लेंथ ऑफ द रेनफोर्स्ड इन कंप्रेशन शेल नॉट बी लेस देन। अब देखो कंप्रेशन की बात की और लैपिंग की बात की, तो लैपिंग क्या होता है, एक्चुअली एक बार के ऊपर दूसरे बार को चढ़ाना, दैट इज कॉल्ड एज लैपिंग। ठीक है, जब अपना बार छोटा पड़ जाता है उसके ऊपर फिर नेक्स्ट बार को लैप करना पड़ता है तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लैपिंग। ठीक है, तो इस टाइप से बताया हुआ है कि ये कोई आपका सेक्शन है, उसमें एक बार इतना था, दूसरा बार को लैप करना पड़ा, तो जो वैल्यूज रहेगी वो कंप्रेशन के केस में 24/5, बेंडिंग और फ्लेक्सर के केस में होती है मैक्सिमम ऑफ LD और 35, और टेंशन के केस में होती है 2LD और 35। ठीक है, तो अवर आंसर विल बी 24/5, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को कंप्रेशन की बात की हुई, कंप्रेशन की, तो 24/5 हो जाएगा। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस टू वैल्यू ऑल्सो, क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है इन वैल्यूज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हुक ऑफ रेनफोर्स्ड बार ऑफ डायमीटर D। देखो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड हुक की बात की हुई है। अब ये हुक क्या होता है, एक्चुअली अपन क्या करते हैं, जब बार स्ट्रेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उसके बॉन्डिंग को अच्छा करने के लिए अपन थोड़ा सा इस टाइप से बार को बेंड कर दिया जाता है। आपने देखा होगा साइड पे भी बेंड करते हैं अपन, तो ये बेंड एक्चुअली किस टाइप से करते हो, तो अलग अलग टाइप के बेंड होते हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री। तो जो 180 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड हुक। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि पर 45 डिग्री के लिए जो वैल्यू बढ़ाते हैं वो यूज़ करते हैं, वो कितनी होती है, 4/5 यूज़ करते हैं। अब मैंने कहा अभी कि स्टैंडर्ड हुक 180 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री के लिए कितना यूज़ करेंगे, 16/5। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 4/5, 8/5, 16/5। ठीक है, यू हुक के लिए। ओके, तो अवर आंसर विल बी 16/5। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो एन RCC स्ट्रक्चर मेंबर रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन इन विड्थ बी विड्थ और D डेप्थ की बात की हुई है, सब्जेक्टेड टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एंड टॉर्जन। देखो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट भी एक्ट कर रहा है, ठीक है, और टॉर्जन भी एक्ट कर रहा है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि डिज़ाइन मूवमेंट बताइए, डिज़ाइन मूवमेंट। अब ओबियसली बात है, जब अपन डिज़ाइन मूवमेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें बेंडिंग मूवमेंट का भी कंसिडरेशन करेंगे और जो उसकी वजह से जो आएगा, किसकी वजह से, टॉर्जन की वजह से जो मूवमेंट जनरेट होगा उसको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल यहाँ पे जो एम दिख रहा है आपको, ये एम सब में जो दिख रहा है ये तो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से है, लेकिन जो टॉर्जन की वजह से आता है वो इस टाइप का आता है, तो दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है
कि मूवमेंट में क्या होगा, एक मूवमेंट तो नॉर्मल रहेगा और जो ये मूवमेंट होगा ये किसकी वजह से होगा, टॉर्जन की वजह से होगा। ठीक है, तो ये यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। और जो स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है टॉर्जन में वो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन ए रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर द बेस्ट वे टू इंश्योर एडिक्वेट बॉन्ड। तो बॉन्ड को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, हमने देखा है, देखो हम ये चाहेंगे कि एक्चुअली ये क्या होता है, ये बार होता है जो बार अपन क्या करते हैं कंक्रीट के अंदर प्रोवाइड करते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं कम से कम इस लेंथ को प्रोवाइड करूँ। ठीक है, कि मेरे को एडिक्वेट बॉन्ड मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, जितना ज़्यादा ये अंदर प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा बार अपना वेस्ट होगा, एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब मेरे को क्या कर रहा हूँ, मैं पतले पतले बार को अगर ऐसे से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कंक्रीट के अंदर में, तो उसे हो क्या जाएगा एक्चुअली कि हर एक बार की अपना अपना पेरीमीटर होगा, तो हर एक बार का पेरीमीटर क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्मॉल डाया बार यूज़ करूँगा और लार्ज नंबर यूज़ करूँगा। सिंपल आपको याद रखना है, क्या रखना है, लार्ज नंबर यूज़ करना है और स्मॉल डायमीटर यूज़ करना है। दिस विल बी आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था मैंने। द मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, टाउ सी मैक्स क्या चीज़ होती है? ठीक है, तो तीन चीज़ें होती है, यू शुड रिमेंबर दिस, टाउ वी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स। ठीक है, टाउ वी क्या होता है, ये नॉमिनल शेयर होता है, जितना बीम के ऊपर शेयर आ रहा, शेयर जनरेट हो रहा है, देट इज टाउ वी। टाउ सी क्या होता है, जितना कॉन्क्रीट आपका शेयर को रजिस्ट कर पा रहा है। क्योंकि देखो अपन सरिया क्यों प्रोवाइड करते हैं कॉन्क्रीट में, क्योंकि कंक्रीट जो होता है वो टेंशन में वीक होता है। ठीक है, इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है, उसके अंदर बार प्रोवाइड करते हैं, रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि कंक्रीट, टाउ सी क्या है, कंक्रीट जो जितना शेयर को रजिस्ट करेगा और जितना नहीं रजिस्ट करेगा उसके लिए अपन क्या करेंगे, स्टिरअप्स प्रोवाइड कर देंगे। और टाउ सी मैक्स क्या होता है, ये कंडीशन होती है जो डायगोनल कंप्रेशन में फेल होने के लिए सेफ करने के लिए बचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन है, डायगोनल कंप्रेशन कब होगा, डायगोनल कंप्रेशन कहाँ पे होता है, सपोर्ट के पास में होता है, जहाँ पे शियर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, मिनिमम होता है, वहाँ पे क्या होता है, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो मैंने कोई मास लिया इसके न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है, तो जब मैं इसके न्यूट्रल एक्सिस से लूँगा तो बराबर स्ट्रेसेस जनरेट होगी, मतलब प्योर शेयर कंडीशन होगी। और प्योर शेयर कंडीशन में क्या होगा, दो स्ट्रेसेस जो अपोजिट होगी वो एक अंदर की तरफ लगेगी, एक बाहर की तरफ अटैच होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होता है। ठीक है, तो जो टाउ बी डी की वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी टाउ बी डी नहीं, टाउ सी मैक्स की जो वैल्यू है वो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर को रजिस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके गाइस, आवर आंसर विल बी डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाइल क्रेकिंग है ना, वाइल चेकिंग शेयर एनफोर्समेंट ऑफ द रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एज पर IS 456 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इज रिकमेंडेड टू बी एडेड। ठीक है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पूछी है सिंपल, तो टाउ वी की वैल्यू क्या होती है, वी यू बाई बी डी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, तो क्या होता है वी यू बाई बी डी। अभी कैसे आता है, देखो यहाँ पे बात की हुई है, एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई बी डी इंटू जे। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन और जे क्या हो गया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, लीवर आर्म इंटू विड्थ ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात करते हैं अपन, क्योंकि अपन बी और बी इंटू जे को अपन क्या लिख सकते हैं, लीवर आर्म लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली डी इंटू जे को, ये अपन मैंने कल बताया था आपको, इससे पहले प्रीवियस ईयर क्लास में, प्रीवियस वाली क्लास में, डी इंटू जे को। लेकिन अब IS कोड क्या करता है इसको, देखो ये शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि शेयर स्ट्रेस वेरिएशन पैराबोलिक होता है न्यूट्रल एक्सिस तक, उसके बाद क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये IS कोड क्या कर देता है, इस चीज़ को इजी कैलकुलेशन के लिए क्या कर देता है, यूनिफॉर्मली बना देता है, और यूनिफॉर्म बनाने के बाद क्या करता है, इसकी कैलकुलेशन करता है। इसीलिए ये वैल्यू ना अपन ये लेके डिज़ाइन में अपन इस वैल्यू को कंसिडर करते हैं, इस जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या जो आप कह सकते हो उसको कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ पे अपन। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दिस ग्राफ एंड दिस फॉर्मूला और ऑल्सो दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वी यू बाई बी डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 230 mm इंटू 350 mm। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ है, द फैक्टर्ड शेयर फोर्स दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन का, एंड परमिसिबल शेयर स्ट्रेस दी हुई है 0 पॉइंट। ठीक है, तो ये टाउ सी के देखो, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस मतलब कॉन्क्रीट जितना रजिस्ट करेगा, और शेयर फोर्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 80 का आ रहा है, तो वो दिखाना चाहता है किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, तो जो कॉन्क्रीट रजिस्ट कर लेगा उसके लिए डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, कॉन्क्रीट रजिस्ट करने से ज़्यादा जो आ रहा होगा उसके ऊपर लोड, उसको डिज़ाइन करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे यही करेंगे अपन, ये फॉर्मूला होता है, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, डिजाइन शेयर स्ट्रेस का कितना होता है, टाउ वी माइनस टाउ सी। देखो जितना आ रहा है लोड और जितना कॉन्क्रीट रजिस्ट कर रहा है, दोनों को माइनस कर लेंगे, जो बचेगा उसके लिए अपन शेयर को डिजाइन कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये किया हुआ है, और टाउ वी कैसे निकालते हैं, वी यू बाई वी डी अभी पढ़ा हमने। ठीक है, और टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी है, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा है। ठीक है, मतलब टाउ वी माइनस टाउ सी करेंगे तो पता लग जाएगा कि कितने के लिए डिज़ाइन करना है, और बी डी मतलब क्रॉस सेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस आ जाएगी। तो कितने आंसर है, 60 आंसर है। ठीक है,
तो आंसर विल बी 60 किलो न्यूटन। उसके बाद इफ द टू लेग 8 mm diameter HYSD bar is used as a shear reinforcement of the beam of width 230 and effective depth 300, what is the nearest magnitude of the spacing of minimum shear reinforcement? गाइज यहाँ पे मिनिमम shear reinforcement की बात की है ना, यहाँ पे हिंट है आपके क्वेश्चन में। तो मिनिमम shear reinforcement का जो फॉर्मूला होता है, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ASV by BSV should be greater than equal to 0.4 upon 0.87 F5, ठीक है। ये इस फॉर्मूले को जब आप इसके नीचे इधर की साइड पे भी डी का मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी डी का करोगे, तो ये फॉर्मूला इस टाइप से भी आता है, ठीक है। तो ये शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला 0.4 वैल्यू भी। अभी फॉर्मूला अपने उस काम इसका है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या अपने को वैल्यूज गिवन है। अब देखो टू लेग्ड 8 mm स्टीरअप, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लेग्ड प्रोवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं अपन टू लेग्ड स्टीरअप। अगर अपन इस टाइप से प्रोवाइड करते हैं तो 1 2 3 और 4 इस टाइप से जो प्रोवाइड होते हैं उसको 4 लेग्ड स्टीरअप्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे HYSD बार की बात की हुई है और B, ठीक है। अब ASV बाई BSV 0.4 0.87 F5। तो ASV की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टू लेग स्टीरअप्स की बात करते हैं ना, तो 2 लोग और 8 mm डाई की बात कर रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ASV निकालने का, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ वो लेग्ड है, तो सिंपल ये मैंने ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 mm डाया दिया हुआ है। उसके बाद एसवी आपको फाइंड आउट करना है, 230 आपको दिया हुआ है और इस टाइप से। तो जब एसवी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 394 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसका मैंने आंसर नहीं दिया था एक्चुअली, इज़ नॉट 394 एक्चुअली, ठीक है। इसको आप चेक कर लेना, वैसे आंसर जो आएगा 394 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया था मैंने। इन ए रेनफोर्स कॉन्क्रीट सेक्शन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज डायग्रामेट्रिकली। देखो अभी अपनों ने पढ़ा कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, कैसे होता है, इस टाइप से होता है। यहाँ पे जो होता है पैराबोलिक होता है, उसके बाद क्या होता है, सॉरी गाइस, यहाँ तक क्या होता है, ये सेक्शन है आपका, तो इस टाइप से यहाँ पे पैराबोलिक रहेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो न्यूट्रल एक्सिस तक पैराबोलिक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो पैराबोलिक अबाउ न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। दिस विल बी आंसर। और आपका डायग्राम जो रहेगा वो ये रहा, ठीक है, इस टाइप से। ओके गाइस, तो ये थे आज के अपने 10 से 12 क्वेश्चंस ऑफ आरसीसी प्रीवियस ईयर आईएएस क्वेश्चंस, ठीक है। सो गाइस, कंटेंट कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, पढ़ते रहिए, हैप्पी इंजीनियरिंग।